फाइनली अगस्त महीने की फर्स्ट आईपीओ बारिश की वेव का लास्ट दो आईपीओ शिप रॉकेट और बिहारी लाल इंजीनियरिंग आज हो जाएंगे क्लोज। अब इन दोनों आईपीओज में हम किस में जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। रीजन, एक आईपीओ बहुत ही छोटा है, अलॉटमेंट के चांसेस बहुत मुश्किल है, और दूसरा जो है इसमें लॉस का डर है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है और लॉस भी अच्छा खासा है। तो दोनों में से हम किसको चूज करें? सेफ सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है, कितना फंड आया है, क्यूआईबी का इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, लेटेस्ट ग्रे मार्केट में डिमांड निकल रही है, फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स को अपने स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूंगा इस कि जो भी डिटेल्स जाएगी इस वीडियो में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होगी। कोई भी डिसीजन पहले अपनी ओन रिसर्च कर लेना, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल सलाह लेके कोई भी प्लान करना, और डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना। वापस आते हैं और डिटेल्स अपनी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शिप रॉकेट से ही। गाइस, ये आईपीओ 97 रुपीज पर इक्विटी शेयर के प्राइस पे आया है और 1670 करोड़ का इसका टोटल साइज है। इस आईपीओ में मात्र 10% का रिटेलर्स का कोटा था बिकॉज इसमें है लॉस बिजनेस में। अब अगर जो हम रिजर्व ऐप की बात करें, मतलब कितने एप्लीकेशन रिजर्व रहे हैं, तो इन रिटेलर्स कैटेगरी 1,08,213 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं इन रिटेलर्स कैटेगरी, 3,865 इन स्मॉल एचएनआई एंड 7,729 इन बिग एचएनआई। जनरली आप कंपैरिजन करोगे मिल्की मिस्ट से, तो यहां पे रिटेलर्स वाली कैटेगरी में सिर्फ अलॉटमेंट के चांसेस का डिफरेंस था, लेकिन स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में नहीं था। यहीं पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि साइज इसका एक्चुअल में मिल्की मिस्ट से बड़ा था और जो कोटे का रिजर्वेशन है ना, वो सिर्फ रिटेलर में चेंज था। तो यहां पे कंपेयर टू मिल्की मिस्ट, हालांकि मिल्की मिस्ट क्लोज हो चुका है, बस एक आइडिया के लिए बता रहा हूं, रिटेलर्स कैटेगरी को छोड़ के दोनों में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बेहतर है। और यहीं पे बिहारी लाल की बात करें तो गाइस 285 पर इक्विटी शेयर के प्राइस बैंड पे ये आईपीओ आया है। स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे 302 करोड़ का टोटल साइज है। इस आईपीओ में मात्र 71,233 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। तो आप देखोगे तो 1,08,000 और 71,000, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना डिफरेंस साइज के हिसाब से लग रहा था। तो अलॉटमेंट के चांसेस के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जब स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की बात करूं तो डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि स्मॉल एचएनआई में 727 और बिग एचएनआई में 1454 लॉट रिजर्व रखे गए हैं। तो यहां पे एक्चुअल में डिफरेंस है, लेकिन रिटेलर्स कैटेगरी में जाने वाले हो तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और ये चीज जरूरी था बताना आपको, क्योंकि साइज को देख के आप अगर जो डर रहे हो कि अरे यार इसमें तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर जो शिप रॉकेट सब्सक्राइब होने पे आया तो अलॉटमेंट के चांसेस इन रिटेलर्स कैटेगरी वहां भी मुश्किल होंगे कंपेयर करें इस वाले आईपीओ से। तो ठीक है, अब दोनों में क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन डेटा देख लेते हैं, फिर हम कंक्लूड करेंगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले शिप रॉकेट का देख लो, 18.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 16,707 करोड़ रुपीज इस आईपीओ में आ चुके हैं टोटल। अब इसका डबल होना चाहिए इस आईपीओ में, मतलब 30,000 करोड़ या 28 से 30,000 करोड़ बोलूं तो ठीक होगा। तो इसका डबल का मतलब है 32,000 करोड़ हो जाएगा। तो भाई 32,000 करोड़ बहुत बढ़िया है। तो यहां पे सीधे सीधे 18 का डबल 36 गुना अगर जो हो जाता है, 35 गुना प्लस भी हो जाता है, तो भी मामला ठीक है और सेफ होगा जाने के लिए। क्योंकि ऐसे न्यू एज बिजनेसेस लॉस वाली कहानी इनके लिए आम बात है और इसने बहुत ही ड्रेस्टिक तरीके से अपने लॉस को कवर किया था। बस 2025-26 से कंपैरिजन में लॉस थोड़ा सा बढ़ा था, वो एक रिस्क फैक्टर था। तो यहां पे उस रिस्क फैक्टर को एडजस्ट किया जाए तो भाई क्यूआईबी के इंटरेस्ट को देखते हुए हम जा सकते हैं। अब इससे 3589 करोड़ आया हुआ है, तो क्यूआईबी कैटेगरी से मेजर फंड आना चाहिए जो कि इसको लेके जाएगा करीब 30-32 हजार करोड़ का, क्योंकि यहां अभी मान लो 1-2 हजार करोड़ और डाला जाएगा रिटेलर्स या अल्ट्रा एचएनआई की तरफ से, तो मेजर चंक आपको क्यूआईबी के पोर्शन में देखने को मिल सकता है। और अभी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर जो इंटरेस्टेड दिखते हैं तो ही जाना सेफ होगा, अदरवाइज रिस्की हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया है कि लॉस मेकिंग बिजनेस है। फिलहाल प्योरली लिस्टिंग के लिए जाना है, इसलिए हमें क्यूआईबी का वेट करना पड़ेगा, स्पेशली इस आईपीओ में तो करना ही पड़ेगा। अब जो दूसरा आईपीओ का इस बिहारी लाल, इसकी बात करें तो 32.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 6,294.12 करोड़ रुपीज डाले गए हैं। अभी आपने एक आईपीओ टेक्नोक्राफ्ट लिस्ट होते देखा, हालांकि टेक्नोक्राफ्ट का मामला मुझे थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि 6,000-7,000 करोड़ के सब्सक्रिप्शन में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, जो कि 100 में से
से कोई एक आईपीओ करता है। आप जनरली रिकॉर्ड उठा के देख लो, मतलब मैं तो पिछले 7-8 सालों से एक्टिव हूँ मार्केट में, ऐसा आईपीओ आपको कभी कभार देखने को मिलेगा जिसमें नहीं ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहे और लिस्टिंग बहुत अच्छा दी जाए। और एक और बात हो सकती है यहाँ पे कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है, ठीक है, खासकर आईपीओ सेंटीमेंट्स। अगर जो आईपीओ का सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं होता तो लीप इंडिया की हालत और खराब हो सकती थी, जो कि 4% की लिस्टिंग पे निकला। तो वो चीज यहां पे सेम नहीं कंपैरेबल है, बट इस आईपीओ में अगर जो गिरी से गिरी हालत में भी देखें तो 20-21 हजार करोड़ रुपए तो आने ही चाहिए फॉर अ सेफ्टी पर्पस। और मैं आपको हर वीडियो में बताता चल रहा हूं कि भाई सेफ्टी पर्पस का ये मतलब हुआ कि आप सेफ हो, रिस्क ना के बराबर है, आपको कुछ ना कुछ लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी 10-20-25% कुछ भी। लेकिन अगर जो आपको रिस्क लेना है तो भाई 5-10% के रिस्क के साथ पॉजिटिव लिस्टिंग भी होती हुई दिख सकती है। जैसे अभी मान लो आपको अप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं कि आईपीओ खराब है, इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन मान लो आ गया, नहीं आया तो भी रिस्क 5-10% का रह जाएगा, लेकिन पॉजिटिव लिस्टिंग के भी चांसेस हैं। ये मतलब होता है रिस्की और सेफ होने में, इतना ही है। ऐसा नहीं कि रिस्की है तो फिर मतलब एकदम खराब हो गया। और कुछ आईपीओस पहले से पता होते हैं कि भाई खराब कर सकता है, ठीक है। फिलहाल बिहारी लाल में करीब 20-21 हजार करोड़ रुपए आने चाहिए, जो 20 हजार करोड़ भी आ जाता है तो भी ठीक है। अब इसमें कितना गुना सब्सक्राइब होना चाहिए, तो गाइस सीधे सीधे 103x होने पे ये 20,000 करोड़ को पार कर जाएगा। तो मान लो 100x होना चाहिए फॉर अ सेफ लिस्टिंग, और लिस्टिंग की उम्मीद जो है वो बेहतर हमें रखनी है। तो अगर जो मान लो ये इस टाइम में 70-80 गुना भी सब्सक्राइब हो जाता है, 70-80 गुना का मतलब ये हुआ कि करीब 15,000 करोड़ प्लस, तो भी ठीक है, लेकिन मार्केट का रिस्क तब हायर साइड रह जाएगा। अब इन दोनों में से किसको चूज करें, तो गाइस अगर जो आपको बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई में जाना है तो मेरे हिसाब से अगर जो सेफ यहां पे सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो आपको ये चूज करना चाहिए शिप रॉकेट, बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई, क्योंकि यहां पे आपको ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस है। बट रिटेल कैटेगरी की बात करें तो यहां देखो 25 गुना अभी से ही हो चुका है और यहां पे भी 27 गुना हुआ है। तो ओवरऑल दोनों में से कोई भी आईपीओ चूज कर सकते हो जो ज्यादा आपको सेफ लगे। दोनों आईपीओ ठीक होंगे अगर जो सब्सक्रिप्शन उतना बढ़िया हो जाता है। बट कंपेयर टू शिप रॉकेट बिहारी ज्यादा सेफ है। तो बिहारी नंबर 1 पे है इन टर्म ऑफ सेफ्टी। सब्सक्रिप्शन 15-16 हजार करोड़ इजी है आना, और 20 हजार करोड़ को पार करना भी इजी है इसके लिए। लेकिन फंड बहुत ज्यादा लोगों का अटका हुआ है, तो बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते। बट क्यूआईबी पैसा डाल सकते हैं, उनका फंड अटकना ना अटकना एक बराबर है। अभी यहां पे सिर्फ 147 करोड़ रुपए डाले गए हैं, तो बिहारी में भी हमें सेफ्टी के लिए वेट करना ही है। बट सेफ है हर चीज को देखते हुए कंपेयर टू शिप रॉकेट। बस अलॉटमेंट के चांसेस कम है इन ऑल कैटेगरी, जो कि मैंने आपको सब कुछ सही तरीके से बता दिया। अब इस ग्रे मार्केट में देखें उसके पहले बता दूंगा इसकी हमने परसों डूट और मोलबायो का जब आईपीओ क्लोज हुआ था तो 3 बजे का लाइव सब्सक्रिप्शन डेटा आपको अपडेट किया था 2 मिनट की वीडियो के अंदर। तो उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आए थे, बट अगले दिन मैंने नहीं किया क्योंकि 900 व्यू ही मुश्किल से आए थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है ये चीज स्टार्ट करो, लोगों को पता नहीं है और आगे व्यूज अच्छे आएंगे। तो भाई 3 बजे जो मैं सब्सक्रिप्शन का डेटा डालता था उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके 2:30 तक डालूंगा, क्योंकि कई सारे लोगों को एजवा से अप्लाई करना होता है। तो शार्प 2:30, क्योंकि उस टाइम तक क्लियर हो चुका होता है मामला। जो सब्सक्रिप्शन डेटा होगा वो एक वीडियो के माध्यम से और शॉर्ट एकदम 2-2.5 मिनट की वीडियो में यस और नो किसमें जाए किसमें नहीं इसकी एक डिटेल में डालूंगा, जैसा डूट ने किया था। और वो आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगी। कल के दिन नहीं दे पाया था क्योंकि बुरा लगा था भाई, इतनी मेहनत उस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि रॉ फॉर्म में ही इंस्टेंट अपलोड करना पड़ता है ताकि आप तक सही टाइम पे डिसीजन पहुंच सके। तो व्यूज़ नहीं आए थे इसलिए, तो उसको जरूर देख लेना। और साथ में सब्सक्रिप्शन डेटा एंड ऑल हम इस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहेंगे हर टाइम का, उसके बाद का भी, उसके पहले का भी, जीएमपी एंड ऑल हर चीज़। तो इसको फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ में व्हाट्सएप चैनल का भी है, उसको भी आप देख सकते हो। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो गाइस जो ग्रे मार्केट प्रीमियम निकलता दिख रहा है हमें इन दोनों आईपीओ का, वो आपके सामने है। शिप रॉकेट का 34 से 35 रुपए, 35% अप्रॉक्स होता है। बिहारी लाल की बात करें तो 77 से 80 का इसने नया हाई बनाया, 28% अप्रॉक्स जीएमपी होता है। बता दूं कि ललिता ज्वेलरी आईपीओ का रिव्यू भी हमने कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने लो से इसने 7 गुना से ज्यादा की तेजी दिखाई है जीएमपी में, और भाई अभी भी तेजी है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, थंबनेल यहां पे लगाता रहूं, मेक श्योर कि आप उसको देख लो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो हाइप करना मत भूलना भाई। वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना आपने क्या डिसीजन लिया है, किस में आप जाने वाले हो। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।